हेलो फ्रेंड्स। अभी कल ही मैं किसी को बता रही थी ध्यान के बारे में। तो वो लेडी बोली कि भाई हमसे तो ध्यान में बैठा नहीं जाता, हमारा तो मन नहीं लगता। या फिर एक कॉमन बात ये होती है कि हमें ध्यान में विचार बहुत आते हैं और हमारा ध्यान लगता नहीं है। तो इसमें कुछ काफ़ी मिसकंसेप्शंस हैं। एक तो ध्यान लगता नहीं है, एक्चुअली में ध्यान कहीं लगाना भी नहीं है। हमें एक इच्छा लेकर बैठना है। ध्यान कभी नहीं लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। ध्यान इतना चंचल है क्योंकि वो एक ईश्वर का एक सिस्टम है कि आप बोर ना हो जाएं, आप जीवन को आगे बढ़ाएं, तो विचार हमेशा चलते ही रहते हैं। तो ध्यान, जब हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो उसमें हमें ईश्वर को अपनी इच्छा बताकर बैठना होता है। हमें ईश्वर को अपनी इच्छा बतानी है। क्या इच्छा बतानी है? कि मुझे तू ही चाहिए। इसके लिए मैं एक प्रेयर बताती रही हूँ। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं जो हमारी उन्नति में बाधक हैं। तू ही एकमात्र ईश्वर एवं शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकती है। ये हमारे हार्टफुलनेस मिशन की प्रेयर है और इसमें हम यही ईश्वर से कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य तू है और हम तुझ तक नहीं आ सकते हैं। हम अपनी इच्छाओं में बंधे रहते हैं, तू ही हम तक आ सकता है। तो ये इच्छा हम बता के बैठ गए। अब समस्या ये है कि हमसे बैठा नहीं जाता है। तो आप पहले इच्छा तो बताइए, ये प्रेयर करिए, मांगना बदलिए। जिस भी सिस्टम से आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें आप ईश्वर से ईश्वर को ही मांगिए। दूसरी बात कि हमसे बैठा नहीं जाता है, तो कभी तो आप कहीं थक कर बैठते हैं आराम से, तब आप ये प्रेयर करके बैठ जाएं। नहीं तो प्रेयर करके सो जाएं। आप सोते रहेंगे और इस बीच में आपके दिमाग में और कोई विचार नहीं आएंगे और आपकी इस प्रेयर पे जो इच्छा आपने सोते समय ईश्वर से बताई है उस पे वर्क होता रहेगा। आपने ईश्वर को बुलाया है और वो आता रहेगा। वो कैसे आएगा? वो एनर्जी है, वो एनर्जी है और वो आपके अंदर बढ़ेगी। जिस तरह से आप किसी बात की टेंशन लेके सो जाते हैं और वो टेंशन आपके अंदर बढ़ती रहती है और बाद में आपके हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। या सुबह सुबह काफ़ी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि वो जो टेंशन दिन भर करी या सोते समय जो टेंशन लेकर सोए हैं वो आगे बढ़ती रहती है सोते सोते भी। तो जिन लोगों की समस्या है कि हमसे ध्यान में बैठा नहीं जाता या हमारा ध्यान लगता नहीं है, तो वो इस बात को समझें कि ध्यान वास्तव में ही लगना बहुत मुश्किल है। लगाना ही कहीं नहीं है। ईश्वर से अपनी इच्छा बतानी है, बाकी सब वो करेगा। बैठे हैं शांति से इसलिए कि उसको काम करने दें, उसको आपके ऊपर काम करने दें। शांति से बैठे हैं कि अब वो हमारे ऊपर वर्क कर रहा है, वो हमारे अंदर आ रहा है। इस बीच में आपके दिमाग में बहुत विचार आएंगे, या आपका उठने का मन करेगा या कुछ होगा, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। आप जो ईश्वर से इच्छा करके बैठे हैं कि मुझे तू ही चाहिए, तो वो आ रहा होता है, वो आपका काम चल रहा होता है। ये ऐसा ही होता है जैसे हम डॉक्टर को के पास जाते हैं और डॉक्टर को सौंप देते हैं। अब या तो वो हमारी पट्टी बांध रहा है, तो जब हमारी पट्टी बंध रही है, सफाई हो रही है, उसमें दवाई लग रही है, वो पट्टी बंध रही है, उस बीच में हमने हाथ दे के हम बैठ गए, हाथ में सपोज चोट लगी हुई थी, तो उसके बाद हम कुछ और सोच रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, तब भी हमारी पट्टी बंध जाए। हमारे और कुछ सोचने से और कोई विचार आने से या ध्यान इधर उधर जाने से हमारी जो पट्टी बंध रही है उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली। लेकिन हमें ये सोच लेनी पड़ेगी कि मुझे डॉक्टर के पास जाके आज पट्टी बंधवानी है और वहाँ जाकर बैठना पड़ेगा। अब अगर आप वहाँ से उठ के काम करने लगे तो आपकी पट्टी नहीं बंध पाएगी। बस यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका है। और एक लोग ये बहुत परेशान होते हैं कि हमें विचार बहुत आते हैं और वो ये मानते हैं कि जब विचार आ रहे हैं तो हमारा मेडिटेशन हो नहीं रहा है। ऐसा नहीं है।
जब हम कोई इच्छा ईश्वर को बताते हैं, प्रेयर कोई करते हैं, तो उसके बाद हम कुछ भी करते रहें, हमारी उस प्रेयर पे वर्क होता है। और यही विश्वास एक आधार है कि पूरी दुनिया में ईश्वर को माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पूजा क्या की जाती है? उससे कुछ ना कुछ मांगा जाता है, उसकी प्रेयर की जाती है। तो हमें ईश्वर को अपनी इच्छा बतानी है, और इच्छा, सबसे बड़ी इच्छा बतानी है कि हमें उसी को मांगना है। वो एनर्जी है, वो आएगी तो हमारा सारा जीवन व्यवस्थित होगा। वो नहीं होगी तो हम कितना भी जोर लगाएंगे, हमारा जीवन अव्यवस्थित ही रहेगा, हम संभाल नहीं पाएंगे उसको। तो जो विचार आने की समस्या है, जानबूझ के कुछ नहीं सोचना है। हमने प्रेयर की, हम बैठ गए, वो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, और जो भी ठोसता हमारे अंदर भरी हुई है, जो जीवन का असर हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हमें रोज़ परेशान करता है, वो बाहर जा रहा है। ऐसा आप सपोज कर सकते हैं कि ईश्वरीयता हमारे अंदर आ रही है और जो भी भरा हुआ है वो बाहर जा रहा है। उसके बाद आप बैठ गए तो आपको विचार आने शुरू हो जाएंगे। आप चाहें ना चाहें, आपको विचार जरूर आएंगे। तो विचार आपको पता नहीं चलेगा, और जब वो विचार एक आ गया, वो ब्रेक होगा, तब आपको होश आएगा कि मैं तो ध्यान में बैठा था। और अब आप अपसेट हो जाएंगे कि भाई मेरा तो कुछ हुआ नहीं, मैं तो विचार कर रहा था, तो मेरा तो कुछ ध्यान लगा ही नहीं। नहीं, आपका काम पूरा चल रहा था, आपकी पट्टी बंध रही थी, आपका ऑपरेशन चल रहा था, आपके दिमाग में दूसरे विचार भी आ गए। अब आप फिर वही ध्यान, वही बात सोच लें कि ईश्वर मेरे अंदर आ रहा है, फील करें, और जो भी मेरे अंदर जमा है, ठोसता है, जीवन का असर है, जो मुझे परेशानी पैदा करती है, वो बाहर जा रहा है, पीछे से वो बाहर जा रहा है, ईश्वरीयता अंदर आ रही है। फिर आप वो सपोज कर लें, उसके बाद फिर आप विचार में खो जाएंगे। ऐसा बार बार होगा। आप ईश्वर के ध्यान के विचार में बहुत समय तक नहीं रह पाएंगे, लेकिन उससे ये ना माने, ये परेशान ना हो कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा है। ये सिर्फ आपकी गलतफहमी होगी और आप ध्यान छोड़ देंगे और एक बहुत बड़ी चीज़ को आप छोड़ देंगे। यहाँ मैं थोड़ा ये भी बताती हूँ कि विचार आते क्यों हैं। देखिए, जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और ईश्वर आना शुरू होता है, एनर्जी वो आनी शुरू होती है, तो हमारे अंदर जो भी फालतू है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे भी जगह चाहिए आने के लिए। हम तो पूरे फुल हैं, भरे हुए हैं। अब वो ईश्वरीय एनर्जी को बुला लिया, वो कहाँ रहेगी? वो भी अपनी जगह बनाएगी। तो जो भी हमारे अंदर जीवन का असर है वो बाहर जा रहा होता है। अब जीवन का असर कैसे हमारे अंदर आता है? जीवन का असर हमारे अंदर विचार से आता है। देखिए, मेरे पास कोई गंदी चीज़, मेरे रास्ते में कोई गंदी चीज़ पड़ी थी, खराब चीज़, मैंने देखी नहीं, मेरा विचार नहीं बना और मैं निकल गई, तो मुझे उससे कोई इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं जाएगा जो मुझे कल को परेशान करे। लेकिन अगर मैंने उसे देखा है तो मेरा देख के मन खराब होगा और काफ़ी देर तक मन खराब रहेगा, और वो जो जितनी देर मेरा मन खराब रहेगा, वो स्थिति मेरे अंदर जाके एक परत बना देगी, एक जम जाएगी। ऐसे ही कभी किसी ने बहुत दुख दिया है या किसी ने थोड़ा दुख दिया है या कुछ भी कहा है, वो सब मेरे ऊपर असर छोड़ेगा और वो फिर एक और लेयर, इस तरह से आत्मा जो हमारी है वो लेयर्स में दबती चली जाती है, और मैं कमज़ोर और कमज़ोर होता चला जाता हूँ। मैं कमज़ोर आत्मा हो जाता हूँ। जब आत्मा ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, तो मैं कैसे कमज़ोर पड़ जाता हूँ? क्यों मुझे डर लग जाता है? क्यों मैं सही का साथ नहीं दे पाता हूँ? क्योंकि वो आत्मा लेयर्स में दबी हुई है। अब इन लेयर्स को हटाना है, तो ये लेयर्स हम नहीं हटा सकते, ईश्वर आएगा तभी वो लेयर्स हटेंगी धीरे धीरे। अब वो लेयर्स बनी कैसे थी? वो लेयर्स विचार से बनी थी। आपके जीवन में जो भी घटित हुआ था वो एक विचार के थ्रू ही आपके अंदर प्रभाव छोड़ कर गया था। अब वो पिघलना शुरू होगा। अब वो अंदर से जो जमा हुआ है हमारे अंदर, जिसमें ठोस हम हो गए हैं, वो पिघलना शुरू होगा। तो पिघल के जब वो बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा? जैसे गया था वैसे ही बाहर निकलेगा। गया था विचार के थ्रू, तो विचारों के थ्रू ही बाहर निकलेगा। तो जब हम ईश्वर के ध्यान में आते हैं और हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत विचार आते हैं। कभी कभी तो महीनों सालों बहुत विचार आते हैं, चलते रहते हैं, इतना जमा है अंदर, पता नहीं कब कब।
ये ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन बैठा और मैंने ईश्वर को बुलाया और मैंने प्रेयर भी कर ली और ध्यान किया और फिर कुछ हुआ नहीं, मैंने छोड़ दिया। देखिए, बहुत हम ठोस हैं, बहुत ठोस हैं। एक सीधी सी बात समझ में नहीं आती है लोगों की, या वो बदल नहीं पाते हैं। जो पुरानी परंपराएं हैं उनमें कितना भी गलत हो रहा हो हमारे साथ, या हम किसी के साथ गलत कर रहे हो और हमें बात भी समझ में आ रही है, लेकिन हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, या वो हमसे छूटती नहीं है। तो ये इतना ठोस हम बन चुके होते हैं। इसको ईश्वर ही आकर के इसको सॉफ्ट कर सकता है, पिघला सकता है, इसकी हवा बना सकता है और ये बाहर निकलेगी। तो बाहर निकलेगी कैसे? जैसे अंदर गई थी, विचारों के थ्रू गई थी, विचारों के अंदर ही ये ठोसता बाहर निकलेगी। और फिर हम अज्ञानता बस हम सोचते हैं कि हमारे मेडिटेशन में तो बहुत विचार आ रहे हैं और हम उसको छोड़कर बैठ जाते हैं। यही बस एक यहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं। तो विचारों से परेशान नहीं होना है, ये मेडिटेशन चल रहा है आपका, बिल्कुल आप परेशान ना हो। और मेडिटेशन ही रास्ता है जो भगवान कृष्ण करते थे, भगवान राम करते थे, शिव जी करते हैं। ये मेडिटेशन के थ्रू ही वो इतना आध्यात्मिक डेवलप हुए कि लोगों ने उन्हें भगवान माना। तो हम वही करें जो ये लोग इन्होंने किया है, ना कि हम इनसे चीज़ें मांगना शुरू कर दें। जब हम इनसे चीज़ें मांगते हैं, हमारी कंडीशन एक भिखारी वाली होती है। आप अपने पापा से क्या भीख मांगेंगे, या आप ये कहेंगे कि मैं आपकी तरह बन जाऊं, मैं भी पापा की तरह बन जाऊं, मैं भी कुछ बिजनेस करूंगा, कुछ अच्छी जॉब करूंगा, तो मेरे पास भी पैसा आएगा, अपना पैसा आएगा, फिर मुझे पापा से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पूरी उम्र तो आप पापा से पैसा नहीं मांग सकते। इसी तरह ईश्वर से लगातार चीज़ें मांगते रहने से हमारा भला नहीं होने वाला है। हमारे जीवन में जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हम नफ़रत में हैं, जो हम ईर्ष्या में हैं, जो हम लालच में हैं, जो डर है, ये तो हम कभी मांगते ही नहीं ईश्वर से कि ये दूर हो जाए। हम तो सिर्फ पैसा मांगते हैं, या पोजीशन मांगते हैं, या बच्चे मांगते हैं, या शादी मांगते हैं, चाहे वो हमारे और दुख का कारण बन जाए। तो हमें ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है, वो आए, फिर जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए। जीवन में और कुछ हो या ना हो, ईश्वर का होना जरूरी है। तो ये मैं आई थिंक कुछ समझा पाई हूँ कि इन बातों से परेशान नहीं होना है कि हमसे बैठा नहीं जा रहा है। आप सोने से पहले ईश्वर को बुला लें, ये प्रेयर जो बताई है वो बोल लें, और विचार आ रहे हैं तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन जानबूझ के ये नहीं है कि हम मेडिटेशन में बैठ गए और फिर अब हम अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करें, ऐसा नहीं। ईश्वर को सौंप के बैठिए और उसे अपना काम करने दीजिए, उसे आने दीजिए, और जो ठोसता है वो बाहर निकलेगी, तभी आप निर्मल स्वच्छ आनंदमय हो पाएंगे। जब तक देखिए गंदगी है तब तक तो हम खुश हो ही नहीं सकते। अब देखिए, घर में अगर जरा भी कहीं कपड़े रखे हैं, उनकी तय नहीं बनी है, कहीं किचन में थोड़ा सा सामान अपसेट है, तो हम अच्छा फील नहीं करते हैं। अगर हम सो जाएंगे तो हमें नींद में भी थोड़ी बेचैनी रहती है। तो हम अंदर से इतनी ठोसता लिए बैठे हैं, इतनी गंदगी लिए बैठे हैं, तो हम खुश तो कभी हो ही नहीं सकते जब तक ये हमारे अंदर से सफाई ना हो। तो इनर क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, और यही मेडिटेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।